शहर में मंगलवार को एक भव्य अभिनंदन समारोह में आचार्यों, पुरोहितों और पुजारियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ददरुआ सरकार के महंत रामदास महाराज ने की एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर खनेता के महाराज रामभूषण दास जी मौजूद रहे। मंगलवार को हुए इस अभिनंदन समारोह के आयोजक अनूप मिश्रा ने आईपीएस कॉलेज पर इसका आयोजन किया था, जिसमें अंचल भर से पधारे आचार्यों, पुरोहितों एवं पुजारियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में चंबल अंचल के करीब 1,500 से ज्यादा विद्वानों, आचार्यों और पुरोहितों को निमंत्रण दिया गया था, जो कार्यक्रम में पहुंचे भी थे। इस दौरान भगवान परशुराम की मूर्ति पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माल्यार्पण किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य रूप से कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने कहा कि बड़े बड़े नेता अभिनेताओं का स्वागत किया जाता है, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारियों की अनदेखी की जाती है। इसीलिए उन्होंने सभी के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम की कल्पना की और सभी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। मुख्य रूप से कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने इस मौके पर सभी के सहयोग से पूजा पाठ से जुड़े विद्वानों, आचार्यों और पुजारियों के लिए एक कोष का निर्माण करने का ऐलान किया है, जिसमें सभी के सहयोग से धन एकत्रित किया जाएगा और उसे जरूरत पड़ने पर मंदिरों से जुड़े पूजा पाठ करने वाले पुजारियों और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जाएगा। हमारे खास तौर से आचार्य, पुरोहित, महंत या पुजारी का उनका सम्मान कोई करता नहीं। सम्मान नेताओं का हो जाता है। राजनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसका सम्मान हो जाएगा, उसका अभिनंदन हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है ईमानदारी से कि पद्मश्री या कोई भी पुरस्कार या हमारे ग्वालियर में ही इस तरह से सारे पुजारियों का, सारे महंतों का, सारे आचार्यों का कभी सम्मान की कल्पना नहीं हुई। और ऐसा लगता है जैसे हम दान दक्षिणा के सारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं तो हम दीनहीन हो गए उनमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान भरने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये सम्मान होना चाहिए। और मैंने वो अपने भाषण में उल्लेख भी किया है कि चैत्र पक्ष की नवरात्रि में जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे मन को पीड़ा हुई और उसी कारण से मैंने ये सम्मान का निर्णय लिया। विद्युत परिषद पहले से काम कर रही है, उसमें खनेता महाराज जी संरक्षक, वो अध्यक्ष हैं, ददुआ महाराज जी उसके संरक्षक हैं। हमने उनके चरणों में निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष उसकी अनुमति दी और मंगलवार होते हुए भी दोनों महानुभाव यहाँ पर पधारे। बस इसे मुझे इतनी ही खुशी है। मैंने कहा है तत्काल 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए हम लोग निकलेंगे। 5 लाख रुपए 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा के बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें सब लोग मिल करके उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। केशव पांडे ने भी उसमें मुझसे कहा था कि आप इसमें सहयोग करें। तो ऐसे परसों नरसों बैठ के बात हो रही थी, ये विचार आया और ये विचार सच में सही था कि गरीब जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को कमज़ोर पाता है, जो छोटे से मंदिर का एक पुजारी है, वो जो भी मिलता है वहाँ चढ़ावे में वही उसकी रोजी रोटी है। उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी फ़ीस की व्यवस्था कैसे होगी? उसकी बेटी इस लायक हो गई है कि उसकी शादी होनी है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? तो उसके लिए एक पूरी कमेटी बना करके जो उसकी एप्लीकेशन पर गौर करके और निर्णय देगी और उसके आधार पर उसमें से कुछ राशि उसको प्रदत्त की जाए। इसके लिए कोष की स्थापना करने की बात है।